हो गया। हो गया, समझ गए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बताएं, एम फाइनल माइनस एम इनिशियल बाई एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो ये क्या है, एम फाइनल एम इनिशियल बड़ा है एम फाइनल से, तो एक निगेटिव हो गया एम फाइनल माइनस एम इनिशियल क्योंकि ये बड़ा है इससे, दैट्स वाई। तो यहाँ पर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो डायग्राम में देख रहे हो एक्स फाइनल बड़ा है एक्स इनिशियल से, तो ऊपर में निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव हो गया। तो इस ग्राफ के लिए सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है, मतलब दुनिया में जब भी सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होता है। सेकंड डेरिवेटिव जब भी निगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होगा। लिखिए, तब हम आगे प्रोसीड करें। डन डन लिखोगे तो आगे प्रोसीड करेंगे। इज इट क्लियर? सारे लोग जल्दी फास्ट फास्ट। ठीक है, रब करें। हो गया, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव। अब देखो इसमें, इस ग्राफ में क्या देखोगे, सेकंड एक ग्राफ और कैसा बनाए थे हम, ऐसा ना, ऐसा। यहां पर कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट बना दो, ये पॉइंट लो, यहां पर टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट को कुछ अलग कलर से दिखाते हैं, तो ये पता चले ग्राफ का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, यहां से ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। इधर से नहीं कैलकुलेट कर देना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज टेन थीटा निगेटिव। टेन थीटा क्या है, dy बाई डी एक्स, वो क्या है, निगेटिव है इस ग्राफ के लिए। टेन थीटा निगेटिव है इस ग्राफ के लिए, तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0। ठीक है, लेकिन एक कॉनकेव डाउनवर्ड है, इसीलिए सिंस कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड में हम क्या बोले, स्लोप डिक्रीज करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजेज, और स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज करेगा, दिस इंप्लाइज सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट विल बी निगेटिव। ऐसा सोचना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव है इसके लिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी निगेटिव था, दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव एज वेल एज सेकंड डेरिवेटिव इज निगेटिव। और थर्ड केस में फिर से हम दिखा रहे हैं वैसे ही, थर्ड केस रब करें, डन 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 डन। हो गया, अब लास्ट वन इज
y वर्सेस x, इस बार हम ऐसा डायग्राम बना दिए। देखो इस वर्टेक्स के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पर a ले लो, फिर यहाँ पर c ले लो, यहाँ पर b ले लो। अब टेंजेंट तीनों जगह पर बनाइए आप लोग। टेंजेंट बनाए, ये थीटा है, थीटा लिख देते हैं थीटा 1, या थीटा ए भी लिख सकते हो, थीटा 1 लिखते हैं क्या। यहाँ पर b है, b पर टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट कितना है थीटा 2, और c पर बनाइए, c पर यहाँ तो थीटा 3 है, कोई मतलब नहीं। टेन थीटा 1 कितना है पॉजिटिव, इसका मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू a, ठीक है। एट b अगर देखोगे थीटा 2 क्या है, ऑक्टिव जाएगा, तो टेन थीटा 2 कितना हो गया, निगेटिव। निगेटिव हो गया तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी टेन थीटा 2 निगेटिव, तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव तो ऑलवेज निगेटिव आएगा। और टेन थीटा 3 कितना है, 0 डिग्री। दिस इंप्लाइड टेन थीटा 3 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 है, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी, यहाँ पर एट पॉइंट डी। इस तरह से होता है। और सेकंड डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव है, क्योंकि ये थ्रू आउट क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव, इज ऑलवेज निगेटिव। हो गया, लिख लोगे, डन लिखोगे, आगे प्रोसीड करेंगे। हटाए, डन डन डन। हो गया, बात क्लियर है। अब आइए देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ क्या लेते आए हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, उतना लिख नहीं रहे। ऐसा कोई ग्राफ है, देखो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब आपसे पूछेगा वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव है, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 कहाँ पर, वेलोसिटी लेस देन 0 कहाँ पर, वेलोसिटी इक्वल टू 0 कहाँ पर। सिमिलरली एक्सेलरेशन कहाँ पर ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन कहाँ पर निगेटिव, एक्सेलरेशन कहाँ पर 0। तो देखो v ग्रेटर देन 0 लगातार a से b है, a से b तक, a टू b, वेलोसिटी पॉजिटिव। समझ में आया, क्योंकि सभी जगह टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है। एट b वेलोसिटी 0, एंड b से d तक
फ्रॉम बी टू सी डी, वेलोसिटी निगेटिव, सब जगह ऐसे। फिर से उसी तरह निकालो बी टू डी, फिर डी से ई, डी से एफ वेलोसिटी पॉजिटिव, एट एफ वेलोसिटी 0, एफ से एच वेलोसिटी निगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव v क्या होता है, dx by dt होता है, इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव देख लिया। ये बात अगर क्लियर हो गया तो समझोगे कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा बना दोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है ऐसा कॉम्पिटिशन एक्सेलरेशन का। ये क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं, तो क्या लिखेंगे, ए से सी तक लगातार क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी, फिर ई टू ए टू ई टू एच ना, जी ना, ई टू जी भी कॉनकेव डाउनवर्ड है, ए से सी तो है ही, ई टू जी भी है कॉनकेव डाउनवर्ड, तो इम्प्लाइज ए लेस देन 0 फॉर फ्रॉम ए टू सी एंड फ्रॉम ई टू जी। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड कब है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड देख रहे हो, कहां से कहां, फ्रॉम ए से सी था, सी से ई, सी टू ई लगातार है ना कॉनकेव अपवर्ड, फिर सी टू ई, और कॉनकेव अपवर्ड कहाँ है, इधर भी दिखा दें क्या, जी टू आई, तो जी टू आई, तो इसमें दोनों में क्या होगा, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन पॉजिटिव फ्रॉम सी टू ई एंड जी टू आई। अब जीरो कहां हुआ होगा जानते हो, जहां से कॉनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ, ये वाला पॉइंट, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 एट पॉइंट्स सी ई जी। सी पर देखो कॉनकेव डाउनवर्ड से अपवर्ड हुआ है, तो अगर ये निगेटिव था सेकंड डेरिवेटिव, फिर पॉजिटिव हुआ, तो बीच में तो 0 बना होगा ना, ऐसा पॉइंट को लिख देना है अलग से पूरा इसको, ये पॉइंट P है, एट पॉइंट P सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सच पॉइंट कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट को बोलते हैं। At point P, d square y by dx square equal to 0, such point is called as point of inflection। ये मैथमेटिक्स का टर्म है, लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स बोले हैं ना लगातार एसोसिएटेड रहता है, तो इसलिए ध्यान देना है। तो एक्सेलरेशन 0 है इस पॉइंट पर, यही नहीं बता पाता मैथ्स में लोग। वेलोसिटी 0 कहाँ पर लिखे हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 0 लिख ही दिए हैं, एट बी, एट डी, डी पर भी, एट डी वेलोसिटी 0, एट एफ वेलोसिटी 0, एट एच वेलोसिटी 0। ये पेज सब लोग को समझ में आएगा, किसी को थोड़ा भी परेशानी हुई बताइए, ये पेज किसी को दिक्कत भी आई है, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव सीख गए हम लोग, अगर ये पेज सीख गए होंगे तो बोलिए। 14 लोग कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास, उसमें सब लोग रिप्लाई कीजिए, किसी को कहाँ कहाँ दिक्कत आया, कि सारा क्लियर है, ऑल क्लियर लिखो या जो भी, फर्स्ट 14 रिप्लाई आना चाहिए।
फास्ट 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 14 रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। समझे? पॉइंट पी पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्ट ऐसे भी रहेगा। तो कॉनकेव अप से डाउन हुआ, अप से डाउन होना या डाउन से अप होना, यहाँ पर अप से डाउन हुआ या डाउन से अप हुआ, तो ये सब पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये बात ध्यान देना है। बहुत ही अच्छा बात बता रहे हैं आज। अगर किसी को भी कहीं भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा ना कोचिंग में, इसको दिखाइएगा तो जबरदस्त है बताया, दिखा कर देखना अपना जो भी कहीं और लिया है एडमिशन तो ठीक है। यहां तक था आज का क्लास, यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगला क्लास इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक दिन और स्ट्रेट लाइन का लेंगे। आप लोग वीडियो देख लीजिए कौन कौन 1A 1B जो आज भेजे हैं हम, समझ गया हो ना? तो आज अगले दिन तक आप लोग कल तक ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, ताकि सैटरडे को ये क्लास लेना हम तो उसका जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा मैकेनिक्स सिस्टम में जरूरत पड़ेगा, पूरा फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। इसमें कितने लोग का अभी तक रिप्लाई आया? मेरे पास सिर्फ एक लोग का आया है। इस क्लियर है कि क्या? कितने लोग का? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग का, और 6 लोग गायब। 6 लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों? 6 लोग को कोई दिक्कत क्लियर नहीं? 6 लोग को दिक्कत आई है? बोलो।